हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मार्च से लेकर जनवरी से लेकर मार्च तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वाज अवॉर्डेड द बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड एट द 2023 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। जैसा कि आप सबको पता है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस पे हर एक स्टेट की का डब्ल्यू निकलता है, और उसके अलावा कुछ अलग डिपार्टमेंट्स का जैसे डीआरडीओ वगैरह का भी डब्ल्यू वहाँ पे निकलता है। तो इस बार जो उत्तराखंड का डब्ल्यू था उसको बेस्ट डब्ल्यू का अवार्ड मिला। जो उत्तराखंड का डब्ल्यू था उस पे मानस खंड की झांकी दिखाई गई थी, जिसमें छलिया डांस और जागेश्वर के टेम्पल्स और जो उत्तराखंड की वाइल्ड लाइफ है उसको दिखाया गया था। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस। तो कौन सा शहर 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का होस्ट सिटी है। तो इसका आंसर है नागपुर। और इस इवेंट का जो थीम है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है, विच स्टेट इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। काफ़ी न्यूज़ में था ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इंडिया के लिए। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एमवी गंगा विलास नाम से एक रिवर क्रूज शुरू किया गया है। ये टोटल 3200 किलोमीटर्स ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, जो कि शुरू होगी वाराणसी से और ये जाएगा बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ तक। रिवर क्रूज बेसिकली एक लग्जूरियस शिप है जिसपे लोग अपने रूम्स वगैरह बुक करेंगे, तो इस पे बहुत सारे इवेंट्स होंगे और खाने पीने की चीज़ें, वो सब चीज़ें। तो इस तरीके से ये टोटल 3200 किलोमीटर का ये सफ़र तय करेगा, फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़ वाया बांग्लादेश। नेक्स्ट है, कुनो नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट। तो कुनो नेशनल पार्क कौन से स्टेट पे है, कौन से स्टेट में है। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। कुनो नेशनल पार्क काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे जो चीता रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, चीताज को वापस फिर से इंडिया में बसाने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, तो उसका ये हिस्सा था। इसका नाम कुनो रिवर के नाम पे रखा गया है, ये मध्य प्रदेश में है। और जो फर्स्ट फेज था इसका, उसमें 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे, अफ्रीकन चीते। इंडिया में भी पहले चीते पाए जाते थे, बट 1952 में इनको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया, ये विलुप्त हो गए 1952 में। अभी दुनिया में सिर्फ अफ्रीकन और ईरानियन चीते होते हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में और बाकी कुछ थोड़े बहुत बचे हुए ईरान में। तो अफ्रीका से फर्स्ट फेज में नामीबिया से लाए गए और सेकेंड फेज में अफ्रीका से चीते लाए गए थे कुनो नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है, लंपी स्किन डिजीज एलएसडी अकर्स प्रिवेलेंटली इन विच स्पीसीज स्लैश ग्रुप्स। तो कौन से स्पीसीज में लंपी स्किन डिजीज होती है, कैटल, ह्यूमन बींग्स, पोल्ट्री और फिश। तो इसका आंसर है कैटल। तो खासकर गायों में ये काफ़ी रिसेंट टाइम्स में बहुत न्यूज़ में था। तो इसमें होता क्या है कि बॉडी में लम्प्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं। ये जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे गांठें बन गई हैं, तो बेसिकली कैटल्स में होता है। नेक्स्ट, सियोम ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरी। तो सियोम ब्रिज किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला, विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम ऐप। जैसे कि एक यूपीआई बेस्ड ऐप है भीम, तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, आरबीआई, एनपीसीआई, सेबी या फिर नेस्कॉम। तो इसको बनाया है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इन भुवनेश्वर। तो हॉकी वर्ल्ड कप इस साल इंडिया में खेला गया था भुवनेश्वर में।
तो इसकी विजेता जो टीम थी वो थी बेल्जियम, वो थी जर्मनी। जर्मनी ने बेल्जियम को 5-4 से हराया था पेनल्टी शूट आउट में। और थर्ड प्लेस पे रहा था ऑस्ट्रेलिया जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट, बार्ड इज एन एआई चैटबॉट दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच टेक मेजर। तो बार्ड कौन से कंपनी का एआई चैटबॉट है? जैसे कि आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, वो ओपन एआई करके कंपनी है उसका है। तो ये पूछा गया कि बार्ड किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा या फिर ट्विटर। इसका आंसर है गूगल। नेक्स्ट है, वरुणा इज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। वरुणा जो एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज, वरुण जो है जो हमारा नेवी का जो इंसिग्निया है, उसके जो टैग लाइन है वो है कि सम नो वरुणा। तो उसी से वरुणा लिया गया है। तो वरुणा एक्सरसाइज एक नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया और फ्रांस के बीच में अ, होती है। नेक्स्ट है, इंडिया इज सेट टू स्टार्ट सप्लाइंग डीजल टू विच कंट्री थ्रू अ फ्रेंडशिप पाइपलाइन। जापान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। तो ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी से जो पेट्रोलियम होगा वो कहाँ पे जाएगा? पर्वतीपुर डिपोट ऑफ बांग्लादेश। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है मोबाइल फोन्स के लिए। ये इंडिजिनसली डेवलप्ड मतलब कि अपने देश में बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल्स पे यूज होगा। तो इसका नाम क्या है? इंडो ओएस, भार ओएस, मद्रास ओएस या फिर तमिल ओएस। तो इसका सही आंसर है भार ओएस, BHAR OS। ये एक एंड्रॉयड बेस्ड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू नेम 21 आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आफ्टर विच अवॉर्डीज। तो 21 आइलैंड्स हैं जो हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो 21 आइलैंड्स के नाम चेंज करके किस अवॉर्डीज के नाम पे रखा जाना है या रखा जा चुका है बेसिकली। तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर परमवीर चक्र। तो इसका आंसर होगा परमवीर चक्र। और इसकी घोषणा की गई थी पराक्रम दिवस पर। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है 23 जनवरी, उस दिन मनाया जाता है पराक्रम दिवस 23 जनवरी। और क्यों? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र का इस दिन जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, सोम्पेन ट्राइब ऑफ पीपल आर लोकेटेड इन विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। तो सोम्पेन जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो झारखंड, मध्य प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या फिर आसाम। तो इसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट इज द बर्थ प्लेस ऑफ द मॉडर्न डे पोलो द सैगोल कांगजेई। तो जो आजकल जिसको पोलो बोलते हैं, इसका ओरिजिन इंडिया के एक स्टेट में हुआ है जिसको वहाँ पे लोकली बोला जाता है सैगोल कांगजेई। तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। और इसको मुगलों के टाइम पे बोला जाता था चौगान। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपने सुना होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान या फिर पोलो खेलते हुए जिसकी डेथ हो गई थी, वो घोड़े से गिर के मर गया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर द ईयर 2023-24। तो 98,000, 82,000, 65 या फिर 51 करोड़, 51,000 करोड़। तो होता क्या है कि हर साल जब बजट आता है तो उसके साथ साथ एक डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट भी गवर्नमेंट रखती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है कि जो भी गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है जिसमें गवर्नमेंट का शेयर होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ पार्ट उसका प्राइवेट प्लेयर्स को बेच देती है। तो उससे जो भी रेवेन्यू आता है तो उसका यूज़ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पे या फिर जो भी
स्कीम चलाई जाती हैं, वेलफेयर स्कीम्स, उसमें खर्च होता है। वहीं जो प्राइवेटाइजेशन होता है, प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो ओनरशिप है वही ट्रांसफर कर दी। डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में डिफरेंस क्या है कि डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट के पास उस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल अपने पास रहेगा, मैनेजमेंट गवर्नमेंट ही देखेगी, बस उसका कुछ पार्ट प्राइवेट प्लेयर्स को सेल कर दिया जाएगा। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट ओनरशिप ही प्राइवेट प्लेयर्स को ट्रांसफर कर देती है। तो इस साल का जो टारगेट है वो 51,000 करोड़ रुपीस का रखा गया है इस फाइनेंशियल ईयर के 23-24 के लिए। तो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आप समझ लेना। डिसइन्वेस्टमेंट में ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहती है और एक हिस्सा गवर्नमेंट किसी को बेच देती है। वैसे भी जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से कि 51% जिसका स्टेक होगा तो ओनरशिप उसके पास रहती है। गवर्नमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट चेंज नहीं करेगी, गवर्नमेंट ही मैनेज कर रही होगी रिसोर्सेज को और उस कंपनी को, और उसका पार्ट बेच देगी। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में कम्प्लीटली ओनरशिप और मैनेजमेंट सारा कुछ अब प्राइवेट प्लेयर्स का हो जाता है। नेक्स्ट है युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका इज अ यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय विच इंस्टीट्यूशन, नीति आयोग, इसरो, डीआरडीओ या फिर पार्क। तो युविका जो प्रोग्राम है वो इसरो का है। नेक्स्ट, what is the name of the indigenously built vessel to be used for India's manned ocean mission? जो डीप ओशन में एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया एक मिशन स्टार्ट कर रहा है, तो उसका जो इंडिजिनसली डेवलप्ड वेसल है, जो उसका एक तरीके से शिप बोल सकते हैं, तो वो कौन सा है? तो इसमें आंसर है वरुणयान, समुद्रयान, मेघयान या फिर पृथ्वीयान। तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रयान। तो जो ये समुद्रयान है इसमें 3 लोगों को भेजा जाएगा 500 मीटर की गहराई पे टू एक्सप्लोर द सी। तो ये जो समुद्रयान है इंडिजिनसली बिल्ड है, मतलब ये स्वदेश निर्मित वेसल है। वैसे ही एक यान है हमारा गगनयान। तो गगनयान है मैंड मैंड स्पेस मिशन, मतलब कि उसमें किसी बंदे को स्पेस में भेजा जाएगा और समुद्रयान के थ्रू समंदर की गहराई में। स्वास्तिका घोष who was seen in the news plays with sports। स्वास्तिका घोष का संबंध किस खेल से है? स्क्वॉश, टेनिस, टेबल टेनिस या फिर बैडमिंटन। तो इसका आंसर है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में और कौन महिला प्लेयर्स हैं उनमें, जैसे कि मनिका बत्रा, वो काफ़ी फेमस हैं। इसके अलावा अगर पुरुषों में देखा जाए तो अचंता शरत कमल, वो काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं इंडिया के लिए। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट इज द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस ऑफ इंडिया। इस साल जो गणतंत्र दिवस हुआ है तो उसके मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति हैं? हर साल जब भी भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है तो किसी देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित करता है मुख्य अतिथि बनने के लिए। तो इस साल इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी 74th रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट होंगे, बल्कि अब तो हैं, मतलब हो चुके हैं वो। एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो धर्मा गार्डियन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और किस देश के बीच में होती है? तो इसका आंसर होगा जापान। नेक्स्ट है हु हैज बीन चोजन टू बी अवॉर्डेड द सरस्वती सम्मान 2022 बाय द के बिरला फाउंडेशन। तो इसमें दो चीजें हैं, सरस्वती सम्मान जो है वो कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है, और इस साल यह अवार्ड मिलेगा 2022 के लिए, मतलब इसमें एक साल बाद देते हैं। 23 में मिल रहा है 22 के लिए, तो वो मिल रहा है शिव शंकरी को। शिव शंकरी को उनके जो मेमोइर है सूर्या वंशम, सूर्या वंशम तमिल में लिखा गया है। और जो सरस्वती सम्मान है वो जो हमारे 8th शेड्यूल में जो
22 भाषाएं दी गई हैं, 22 लैंग्वेजेस इन द 8 शेड्यूल। तो उनमें जो भी आउटस्टैंडिंग वर्क करता है तो उनके लिए सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो तमिल भी उन 22 भाषाओं में शामिल है। तो इस साल का जो मिला है वो शिव शंकरी को सूर्या वमन के लिए, सूर्या वंशम के लिए जो कि तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है। जो 22 भाषाएं हैं हमारे 8th शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उन्हीं में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023? लखनऊ, अहमदाबाद, इंदौर या फिर चंडीगढ़? तो इसका आंसर है इंदौर। और जो थीम थी वो थी डायोस्पोरा, रिलायबल पार्टनर्स ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और जो डायस्पोरा, डायस्पोरा मतलब कि जो भारत के लोग जो दूसरे देशों में रहते हैं। अगला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज द फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो विश्व आर्थिक परिदृश्य किस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो इसका आंसर है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल बजटरी आउटले फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना? तो जो इस साल का बजट है उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? 49,000 करोड़, 59,000 करोड़, 69,000 करोड़ या फिर 79,000 करोड़? तो इसका आंसर है 79,000 करोड़। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला? जो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला ये हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित किया जाता है हर साल। तो इसका आंसर इसलिए हरियाणा होगा। ये 36वां संस्करण है इसका, 36th एडिशन है सूरजकुंड मेले का। तो इसमें क्या होता है कि हर साल एक थीम कंट्री और इंडिया से एक थीम स्टेट डिक्लेयर होता है। तो इस साल का जो थीम कंट्री था वो कंट्री ना होके बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और जो इसमें तो थीम स्टेट्स हैं, कभी झारखंड होता है, कभी छत्तीसगढ़ होता है, कभी गुजरात होता है। तो इस साल क्या है कि जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको थीम स्टेट बनाया गया है इस साल। तो जो 7 सिस्टर्स हैं उनके साथ साथ सिक्किम, सिक्किम इज कॉल्ड द ब्रदर स्टेट एंड अदर 7 आर 7 सिस्टर्स। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा और 7 सिस्टर्स एंड देयर ब्रदर इज सिक्किम। तो ये 8 जो हमारे राज्य हैं उनका कंबाइंड क्या है इस बार, उनकी जो कंबाइंड थीम है वो इसका मेन अट्रैक्शन है। नेक्स्ट, रेड सैंडर्स इज प्रेवलेंटली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? रेड सैंडर्स, रेड सैंडर्स यानी कि लाल चंदन, जो कि पुष्पा मूवी में भी देखा होगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर गोवा? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। रेड सैंडल या फिर लाल चंदन आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इट इज एन एंडेमिक ट्री और ये सिर्फ ईस्टर्न घाट्स और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। एंडेमिक का मतलब होता है ये किसी पर्टिकुलर रीजन में ही पाया जाता है। कोई भी एंडेमिक स्पीसीज होती है तो एंडेमिक मतलब कि वो एक खास रीजन में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट टॉप द मेडल टैली इन द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सी राज्य ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते? तो इसका आंसर हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है इसमें। और ये खेल मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए थे, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। Which sports authority recently introduced yo-yo and DEXA test in team selection criteria? तो कौन से स्पोर्ट्स की अथॉरिटी ने? हॉकी इंडिया या फिर क्रिकेट के लिए बीसीसीआई है, वेट लिफ्टिंग के लिए वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है या फिर आर्चरी फेडरेशन है? तो किसने
योयो और डेक्सा टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया सिलेक्शन के क्राइटेरिया के लिए। फिटनेस बेसिकली देखी जाती है इसके थ्रू। तो क्रिकेट, बीसीसीआई ने डेक्सा और योयो टेस्ट को सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए बनाया है। तो डेक्सा टेस्ट क्या होता है कि डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शन विच मेजर्स द बोन डेंसिटी यूजिंग द लो डोज एक्सरेज। और जो योयो टेस्ट होता है वो एक एरोबिक एंड्योरेंस टेस्ट है जिसमें कि जो प्लेयर्स हैं उनको दो मार्कर्स के बीच में रनिंग कराई जाती है फिक्स इंटरवल में। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2023? 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो इस साल की इसकी थीम क्या थी? वेटलैंड एंड आवर फ्यूचर, सेव वेटलैंड सेव फ्यूचर, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, या फिर वेटलैंड रिस्टोरेशन। तो इसका आंसर होगा वेटलैंड रिस्टोरेशन। तो वेटलैंड से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जिसको रमसार कन्वेंशन बोलते हैं। ये जो साइन हुआ था ये ईरान की एक सिटी है रमसार, वहाँ पे 1971 में ये कन्वेंशन साइन किया गया था, बट 1975 से ये फोर्स में आया। तो ये क्या करता है, जो रमसार साइट्स बोलते हैं उनको, जो भी वेटलैंड्स हैं ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो उनको रमसार साइट्स कहा जाता है। तो उनसे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स पब्लिकेशन वगैरह ये सब करते हैं, तो उनके कंजर्वेशन के लिए काम वगैरह करता है। तो इंडिया में करंटली 75 रमसार साइट्स हैं। इसमें तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 14 रमसार साइट्स हैं। वेटलैंड्स बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उत्तराखंड में आसान कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का एकमात्र रमसार साइट है। ये देहरादून के पास में यमुना और आसन रिवर के संगम स्थल पे है। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह आते हैं। तो इस साल की जो थीम है वो है वेटलैंड रेस्टोरेशन। इंडिया लॉन्च ऑपरेशन टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू टर्की एंड सीरिया आफ्टर द मैसिव अर्थक्वेक। टर्की एंड सीरिया में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, काफ़ी लोग दब गए थे। तो वहाँ को राहत देने के लिए तो भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन कावेरी, या फिर ऑपरेशन दोस्त। तो इसका आंसर है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन गंगा जो था वो था यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन फ्रॉम यूक्रेन। ऑपरेशन देवी शक्ति था जब अफगानिस्तान में लोग फंस गए थे, अफगानिस्तान में तालिबान ने वहाँ की सरकार को वो कर दिया था। तीसरा था ऑपरेशन कावेरी, तो ये था इंडियन जो सूडान में फंस गए थे, सूडान के गृह युद्ध में जो फंस गए थे उनको वहां से निकालने के लिए। नेक्स्ट है, नेम द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द फिल्म RRR who was awarded the Padma Shri in January 23। तो RRR मूवी के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उनको जनवरी में पद्मश्री मिला। तो उनका नाम क्या है? MM कीरवानी, देवी श्री प्रसाद, मणि शर्मा, या फिर महाती स्वरा सागर। तो इसका आंसर है MM कीरवानी। तो नाटू नाटू जो सॉन्ग था MM कीरवानी ने कंपोज किया था, तो इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड इस साल मिला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के किसी सॉन्ग या मूवी को ऑस्कर बहुत ही कम मिलता है, कभी कभी मिलता है। तो इसलिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि नाटू नाटू सॉन्ग बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी। नेक्स्ट है, विच टीम वॉन द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023? तो 2023 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था महिलाओं का? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, विच टीम हैज वॉन द रणजी ट्रॉफी 22-23? रणजी ट्रॉफी जो रिसेंटली हुई 22-23 की, इसको किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा सौराष्ट्र। नेक्स्ट है, विनेश एंड विशाख एनआर ब्रदर्स आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? विनेश और विशाख एनआर भाई किस स्पोर्ट से संबंधित हैं? तो इसमें माउंटेनियरिंग, चेस, टेबल टेनिस, या फिर बैडमिंटन। तो इसका आंसर है चेस।
तो ये इंडिया के पहले ब्रदर्स हैं जो दोनों ग्रैंड मास्टर बने हैं। विनेश एनआर को एनआर इंडिया का 80th ग्रैंड मास्टर बना था रिसेंटली, और विशाख एनआर 2019 में इंडिया का 59th ग्रैंड मास्टर बना था। तो इस तरीके से दे आर द फर्स्ट ब्रदर्स जो कि ग्रैंड मास्टर्स बने हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे माउंटेनियरिंग में, तो उत्तराखंड की तासी एंड नुंगसी मलिक, ये दो सिस्टर्स हैं जो कि माउंटेनियर्स हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच कंट्री वाज द सेकेंड बैच ऑफ 12 चीताज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन February 23। तो फर्स्ट बैच में नामीबिया से चीते आए थे कुनो नेशनल पार्क में, और सेकेंड बैच में 12 चीताज वो कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से। इंडिया में पहले काफी पाए जाते थे चीते, लेकिन 1952 में ये एक्सटिंक्ट हो गए ड्यू टू हंटिंग एंड लॉस ऑफ हैबिटेट। इन विच कंट्री इज माउंट मेरापी विच इरप्टेड इन मार्च 2023 लोकेटेड? माउंट मेरापी एक ज्वालामुखी है जो कि मार्च में इरप्ट हुआ था। तो ये किस कंट्री में है? तो इसका आंसर होगा जापान में। अब इंडिया का जो एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है वह है बैरन आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार में है। तो ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, एंड माउंट मेरापी बिलोंग्स टू जापान। नेक्स्ट, which film was awarded the best picture award at the 95th Academy Awards यानी ऑस्कर अवार्ड्स इन मार्च 2023? तो जो ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं उसको एकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं। इनको एकेडमी अवार्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एकेडमी का फुल फॉर्म है, एकेडमी जो शब्द है वो पूरा अगर देखें तो उसका है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स साइंस एंड आर्ट, और इसको वैसे पॉपुलरली ऑस्कर अवार्ड्स बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शंस हैं ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, द बंसीज ऑफ इंसिरिन, अवतार द वेव ऑफ वाटर। तो इसका आंसर है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है इस बार मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को फॉर द मूवी द वेल। इस मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला है उन्हें, बल्कि इस मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। द वेल मूवी के लीड एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2023 IBA वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन मार्च 2023? तो मार्च 2023 में दिल्ली में जो बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें भारत की महिलाओं ने कितनी गोल्ड मेडल जीते? 4 2 3 1। इसका आंसर है 4। नीतू घंगस, निखत जरीन, लवलीना बोर्गेन एंड स्वीटी बोरा, ये 4 महिला गेबाज थे जिन्होंने मेडल जीते, गोल्ड मेडल जीते। नेक्स्ट है, विच फिल्म वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अवार्ड एट द 95th अकेडमी अवार्ड्स इन मार्च 2023? इसमें हॉल आउट, द एलिफेंट विस्परर्स, द मर्था मिचेल इफेक्ट, स्ट्रेंजर एट द गेट। तो इसका आंसर होगा द एलिफेंट विस्परर्स, और ये कार्तिकी गोंजाल्विस ने मूवी बनाई है। इसके डायरेक्टर जो हैं कार्तिकी गोंजाल्विस हैं, और ये एक स्टोरी बेस्ड है एक हाथी पे, एक कपल पे जो एक हाथी को के साथ उनका अटैचमेंट हो जाता है, उसको पालते पोसते हैं। तो ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हमें बार बार ऑस्कर मिलता नहीं है। तो इस मूवी को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है, द एलिफेंट विस्परर्स। एक नाटू नाटू सॉन्ग के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में, और एक इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म को। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज दस्तलिक वाज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड इन February 23 बाय द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? तो इसका आंसर इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया या फिर सिंगापुर। इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान। एक्सरसाइज दस्तलिक। नेक्स्ट है, which of the following schemes is focused on mangrove plantation along the coastal line according to the Union Budget 23-24?
तो कौन सी स्कीम मैनग्रूव प्लांटेशन से रिलेटेड है? तो इसमें मिस्टी, उमंग, समर्थ या फिर जंगल। तो इसका आंसर है मिस्टी। मिस्टी का फुल फॉर्म है मैनग्रूव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। तो जो मैनग्रूव्स होते क्या हैं, जो खारे पानी में जो छोटे मोटे जो ट्रीज होते हैं या फिर झाड़ियाँ होती हैं कोस्टल लाइन के साथ साथ, जो इनकी एक पूरी की पूरी बेल्ट होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारा सलाइन वाटर है, खारा पानी है, किसी ब्रेकिस वाटर के आसपास या फिर कोस्टल लाइन के। तो इंडिया में वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। 2114 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं। मोस्टली जो सुंदरवन का डेल्टा है उसके आसपास काफ़ी मैंग्रोव्स हैं। इनका फ़ायदा ये रहता है कि जब भी कोई आंधी तूफान आता है या फिर सुनामी आती है, जैसे साइक्लोन आता है, तो ये उसके फर्स्ट इफेक्ट को झेलते हैं। तो सबसे पहले इनसे आके टकराता है। अगर सुनामी भी आ रही है तो पहले इनसे टकरा रही है, तूफान आ रहा है तो इनसे टकरा रहा है। तो ये क्या करते हैं, जो उसके पीछे जो लोग रहते हैं तो उनको सेव कर देते हैं। तो ये सारा इम्पैक्ट जो है वो इन पे आता है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए गवर्नमेंट इसके लिए मिस्टी स्कीम को लेके आई ताकि इनको और रिस्टोर किया जा सके और इनको बचाया जा सके। तो सुनामी और साइक्लोन से ये बचाते हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से भी ये काफ़ी सही रहते हैं। इनके इसमें बहुत सारे एक अलग इकोसिस्टम चलता है। वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये हैं इंडिया के जो स्टेट्स हैं जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और भी पाए जाते होंगे बट जो मेनली है वो इन्हीं स्टेट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज है द हाईएस्ट एलोकेशन अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 23-24। तो कौन सी मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा बजट अलोकेट हुआ है इनमें से? एजुकेशन, रेलवे, जल शक्ति या फिर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसका आंसर है रेलवेज को। बट ओवरऑल देखा जाए तो डिफेंस को सबसे ज़्यादा हुआ है, उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, देन रेलवेज, देन फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, देन होम अफेयर्स। तो डिफेंस को सबसे ज़्यादा बजट अलोकेशन हुआ है, मतलब बजट में से जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो डिफेंस में गया। उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट, देन रेलवे। क्योंकि इसमें डिफेंस और रोड ट्रांसपोर्ट थे नहीं, रेलवे थर्ड नंबर पे है, तो इसलिए यहाँ पे ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज द हाईएस्ट एलोकेशन अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 23-24। तो अभी तो हमने मिनिस्ट्री वाइज पढ़ा था कि कौन सी मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा पैसा मिला है। अब हम देख रहे हैं कौन से स्कीम को। तो इसमें है महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम, रूरल इम्प्रूवमेंट गारंटी स्कीम, पीएम किसान, जल जीवन मिशन या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को 79,000 करोड़ के आसपास अलोकेशन मिला है। उसके बाद जल जीवन मिशन को 70,000, पीएम किसान को 60,000 एंड मनरेगा को 60,000। तो मनरेगा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि मनरेगा के लिए इस बार का अलोकेशन कितना है बजट में। तो 60,000 करोड़। नेक्स्ट है चैटबॉट अर्नी वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। अर्नी चैटबॉट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो उसमें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट, बाइडू या फिर टेस्ला। गूगल का तो हमने देखा था कि बार्ड, बार्ड एआई चैटबॉट है। तो अर्नी का फुल फॉर्म है एनहांस्ड रिप्रेजेंटेशन थ्रू नॉलेज इंटीग्रेशन। ये किसका है? बाइडू का। बाइडू क्या है? एक चाइना का सर्च इंजन है। जैसे गूगल हमारे यहाँ पे चलता है वैसे चाइना में बाइडू चलता है। विच टीम won द इनॉग्रल वुमेन्स प्रीमियर लीग ट्रॉफी इन 2023। इस बार जैसे आईपीएल होता है वैसे ही डब्ल्यूपीएल होता है, वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो उसमें कौन सी टीम ने जीता? तो टोटल 5 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, इस बार के डब्ल्यूपीएल में। तो जो विनर थी वो थी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था फाइनल में। और वैसे जो आईपीएल था वो किसने जीता है अगर मेंस का देखें तो वो चेन्नई सुपर किंग्स ने। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स
को डिस्क्वालीफाई करने का जो आर्टिकल है वो कौन सा वाला आर्टिकल है? आर्टिकल 10, आर्टिकल 32, 119 या फिर 102? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 102। अभी रिसेंटली राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए थे एमपी की पोजीशन से, तो उनको 102 आर्टिकल के थ्रू ही, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है रोपा 1951, उसके थ्रू उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। नेक्स्ट है, सेती रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? तो सेती रिवर नेपाल में है और ये प्रोजेक्ट वहीं पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो 450 मेगावाट का ये पावर प्रोजेक्ट है, जो कि डोटी और आसम डिस्ट्रिक्ट्स के पास में कंस्ट्रक्ट होगा। नेक्स्ट है, एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड? इसका आंसर है उत्तराखंड। एशिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे, जो एरीज है नैनीताल में है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, तो वहाँ पे ये लगाई गई है और ये नैनीताल में है। नेक्स्ट है, एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ओपन्स फॉर पब्लिक इन विच स्टेट? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कौन से राज्य में खोला गया है? तो आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम या फिर उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसका जो मैं पार्ट 2 है वो भी लेके आऊँगा, जो मार्च अप्रैल से लेके जून तक के जो करंट अफेयर्स होंगे उनको, और उसके साथ साथ एक कुछ बचे हुए टॉपिक्स जनवरी से लेके जून तक के। तो बने रहिए, अगले पार्ट में मिलते हैं।